अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं HVAC टेक्निकल फॉर्म। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है किस तरीके से कंप्लीट होता है, उसमें कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, बताऊंगा आपको इन सारी चीज़ों के बारे में और साथ ही साथ आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल को ड्रॉ किया जाता है या उनके इंटरव्यू वगैरह में। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो कमेंट भी मुझे कर रहे होते हैं कि आदिल भाई मुझे बता दें कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है उसकी जो मेजर कंपोनेंट होती है वो किस तरीके से वर्क करता है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 चीज़ें उसमें आती हैं। तो वो जो 4 चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले जिनमें होता है कंप्रेसर, उसके बाद बात करेंगे कंडेंसर की, उसके बाद होता है एक्सपेंशन डिवाइस, उसके बाद होती है एवापोरेटर। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो मेजर कंपोनेंट हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल की, जिनकी वजह से जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। और वर्क किस तरीके से करता है तो मैं आपको बता दूं कि कंप्रेसर जो होता है वो गैस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करता है कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर के अंदर जब गैस आती है तो वहाँ पे जो है कंडेंसर से जो है वो हीट को एक्सचेंज करते हैं फैन की मदद से। आपने देखा होगा स्पीडीसी वगैरह में जो है फैन लगा हुआ होता है आउटर के पास, तो मतलब यानी कि वो जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि जो गैस की जो हीट होती है उसको जो है एक्सचेंज कर रहे होते हैं इसकी मदद से। उसके बाद गैस वहाँ से पहुँचती है एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर। एक्सपेंशन डिवाइस में जो है प्रेशर ड्रॉप होता है। वो मैं सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो इसी वीडियो में बताई हुई हैं, तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा किस तरीके से इसका कंप्लीट जो है साइकिल है और किस तरीके से यानी कि हीट एक्सचेंज कहाँ पे की जाती है, कहाँ पे जो है प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो में बताई हैं, तो वीडियो को एंड तक के लाजिम देखिएगा। और स्पेशली फ्रेंड्स ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट तो बनाइए, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी लास्ट नाइट मेरे पास एक कमेंट आया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो आज मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को जो है एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और स्पेशली न्यू टेक्नीशियन से ये मस्ट देखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसी तरीके से मैंने मतलब इसमें बताया है कि कंप्रेसर के बाद कंडेंसर के बाद जो है एक्सपेंशन जो है डिवाइस आ जाती है, फिर उसके बाद जो है एवापोरेटर आ जाता है। एवापोरेटर से फिर वो दोबारा जो है घूम के गैस कंप्रेसर में चली जाती है। तो ये पूरा सिस्टम होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का। बाकी चीज़ें सीखते हैं पेज पे जाके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अगर आपसे कभी भी यानी कि कोई इंटरव्यू में पूछे या आपने किसी को समझाना हो या आपसे कोई पूछ लेता है तो आप उसको किस तरीके से बताओगे कि रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होती है उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहला तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है रेफ्रिजरेशन साइकिल, और आपने करना क्या है, आपने इस तरीके से जो है पहले एक बॉक्स बनाना है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। आपने इतना बना लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपने ये एक बॉक्स बनाया है इसी तरीके से आपने 4 बॉक्स और बनाना है। वो कहाँ पे बनाना है, किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, तो वीडियो को एंड तक के लाजमी देखना। तो इस तरीके से जो है आपने एक और बॉक्स जो है इस तरीके से यहाँ पे बना देना है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोग को इस तरीके से समझाता रहूँ ताकि आप लोग ज़िंदगी भर ना भूल सको फ्रेंड्स। उसके बाद जो है दूसरा बॉक्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तीसरा बॉक्स जो है वो मैं बना दूंगा यहाँ पे। उसके बाद बचा हमारे पास एक, तो उस एक बॉक्स को जो है मुझे यहाँ पे बनाना है। तो जब आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, 4 बॉक्स आपने बना दिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने या चाहे तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है पेन का कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है आपने पहले बॉक्स पे जो है आपने लिख देना है C। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो यानी कि जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन होता है और एवापोरेटर होता है। तो आपने समझाने के लिए इस तरीके से जो है पहले बॉक्स बना लेना है। जब आप बॉक्स बना लेंगे तो 4 बॉक्स आपने इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपने C लिखना है, दूसरी जगह भी आपने C लिखना है। उसके बाद नीचे वाले में आपने लिखना है E और दूसरी वाली साइड पे भी आपने लिखना है E। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर और एक्सपेंशन, तो यहाँ पे जो है एक बॉक्स के पास आपने जो है कंप्रेसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी तरफ जो है आपने कंडेंसर लिख देना है। तो फ्रेंड्स कोशिश मेरी यही होगी आप लोग को इतनी आसानी से समझाऊं कि आप लोग ज़िंदगी भर ना भूल सको। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देना है, E फॉर एक्सपेंशन। उसके बाद बचा लास्ट वन E जो लिखा था हमने, वो हो गया हमारा एवापोरेटर। तो ये हमारा एवापोरेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ये कर देना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, जिस तरीके से क्लॉकवाइज जो यानी कि निडल वर्क कर रही होती है तो आपने क्लॉकवाइज जो है इस तरह एरो दे देना है।
जब आप इसको एरो बना देंगे इस तरीके से तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। क्या समझ आ रहा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इस तरीके से जो है गैस की सर्कुलेशन होती है, कि मतलब कंप्रेसर से जो है कंडेंसर, कंडेंसर से जो है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद जो है एवापोरेटर। तो इस तरीके से जो है एवापोरेटर के बाद जो है वो जाके कंप्रेसर में वापसी चले जाती है। तो ये पूरा जो कंप्लीट जो होता है इस तरीके से जो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है इस तरीके से उसको ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद मैं और आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा, तो वो मैं समझाने के लिए आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ फ्रेंड्स के इसके साथ ही साथ जो है किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, अब आप देखते रहें। तो जब आपने ये लिख दिया, आपने स्क्वायर यानी किस तरीके से बॉक्स बनाया, 4 बॉक्स आपने बना दिए। उसके बाद जो है आपने लिख दिया कि जो मेजर कंपोनेंट हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, एवापोरेटर, ठीक है। इसके बाद जो है आपने बता दिया कि एरो जो है कंप्रेसर से जो है कंडेंसर में गैस जाती है, कंडेंसर से एक्सपेंशन में आती है, एक्सपेंशन से एवापोरेटर में आती है, फिर एवापोरेटर से कंप्रेसर में आती है। उसके बाद आपको तो पता है प्लस का निशान क्या होता है, तो आपने प्लस का निशान बनाना है। किस तरीके से, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने प्लस का निशान बना दिया इनके दरमियान, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने जो है यहाँ पे एरो बना दिया, इस तरीके से मैंने एरो बना दी फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं इसलिए कलर भी चेंज कर करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि जो है आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इस तरीके से आपने एरो कर दिया। जब आप इसको एरो कर देंगे तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझा दूं। जिस तरीके से मैंने इस तरीके से प्लस का निशान बनाया, यहाँ पे मैंने एरो बना दिए। तो एरो का मतलब क्या है ये मैंने आप लोगों को सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बताया और बनाया, ताकि आप लोग जो है ज़िंदगी भर ना भूल सको। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो बात करेंगे गैस की, क्योंकि इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर गैस घूम रही है, तो गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या है कंप्रेसर, तो मतलब पता चलता है कि कंप्रेसर का जो काम होता है वो गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आगे डिस्चार्ज करता है। कहाँ पे डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ पे जो लाइन से डिस्चार्ज लाइन से इस तरीके से आके वो कंडेंसर के अंदर आ जाती है, ठीक है। कंप्रेसर जो है डिस्चार्ज करता है और वो गैस जो है कंडेंसर के अंदर थ्रो कर देता है। तो जब गैस यहाँ पे आ जाती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो वो कंडेंसर जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो का निशान वो आउट जा रहा है। तो कंडेंसर जो होता है वो हीट को एक्सचेंज करता है, गैस की हीट को एक्सचेंज करता है। अब वो चाहे वो फैन से किया जाए, चाहे वो जो है वाटर से किया जाए। लेकिन अगर आप स्प्लिट एसी वगैरह की बात करेंगे तो वो जो है फ़ैन की मदद से कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ैन लगा होता है आउटर में, आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है, वो कंडेंसर को जो है वहाँ पे जो उसके अंदर गैस होती है उसको जो है कंडेंस कर रहा होता है, यानी कि हीट को जो है एक्सचेंज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हीट एक्सचेंज हो जाती है यहाँ से फिर गैस आने के बाद वो आ जाती है सीधा एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन की तरफ आप देखेंगे मैंने एरो बनाया है वो नीचे है, तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ड्रॉप हो रही है। तो गैस यहाँ पे इस लाइन में तो गैस चल रही है, तो जाहिर सी बात है गैस जो है वो ड्रॉप हो रही है, उसका प्रेशर जो है ड्रॉप हो रहा है। वो कौन कर रहा है, वो एक्सपेंशन कर रहा है। तो एक्सपेंशन डिवाइस जो होती है वो गैस के प्रेशर को ड्रॉप करती है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो चले जाती है एवापोरेटर में। एवापोरेटर में जो है जो हमारा इंडोर होता है जहाँ पे हमें कूलिंग मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और जहाँ पे जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है और हमें कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो वापसी जो गैस होती है वो कंप्रेसर के अंदर चले जाती है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो है गैस कंप्रेसर थ्रो करता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर से जो है उस गैस की जो हीट होती है उसको एक्सचेंज की जाती है फ़ैन की मदद से। फिर उसके बाद वो गैस जो है आगे आ जाती है। जब वो एक्सपेंशन में आ जाती है तो जो प्रेशर जो होता है वो एक्सपेंशन डिवाइस जो होता है वो ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने के बाद वो सीधा एवापोरेटर में भेज देता है। एवापोरेटर में क्या होता है गैस का, क्योंकि जब वो प्रेशर ड्रॉप करता है तो गैस जो होती है वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो रूम की जो हीट होती है वो गैस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो वापसी चले जाती है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर फिर इसको थ्रो कर देता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ कंडेंसर में, और वो वहाँ से जो है एक्सचेंज हो जाती है। तो ये बेसिक नॉर्मल यानी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि किस तरीके से यानी कि वर्क करता है, तो आपने सेम इसी तरीके से उसको बताना है, इसी तरीके से उसको जो है ड्राइंग आपने ड्रॉ करनी है, उसका जो रेफ्रिजरेशन का साइकिल है उसको इसी तरीके से समझाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल तब तक नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे मोर रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।